मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं मिथुन राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहेगा। जब बुधादित्य योग का कमाल होगा तो क्या क्या शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले ये आप जान लीजिए कि यह जो मैं राशिफल मिथुन राशि वालों का बता रहा हूँ, यह आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न और राशि कुछ भी नहीं पता है तो यह राशिफल आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार देखिए, इससे आपको सटीकता वहाँ पर भी मिलेगी। तो लग्नेश जो आपके हैं, स्क्रीन पर पहले चार्ट देखिए, ये प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है। सूर्य देवता आपके धन भाव पे हैं और लग्नेश आपके तृतीय भाव में मंगल और शुक्र के साथ युति बना करके बैठे हैं, यानी कि त्रिग्रही योग बना हुआ है। शनि आपके भाग्य स्थान को संभाले हैं और वहीं पर गुरु देवता जो आपके सप्तमेश हैं राहु के साथ एकादश भाव में हैं, केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश पूरा महीना तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। 23 तारीख को बुध देवता ये वक्री अवस्था में हो जाएंगे और 31 तारीख को ये अस्त होंगे, यानी कि लगभग पूरा अगस्त आप एक दिन ये अस्त रहेंगे, बाकी पूरा महीना बुध जो है वक्री मार्गी होते रहेंगे, यानी काफ़ी पावरफुल स्थिति में नज़र आ रहे हैं लग्नेश। 17 तारीख को रात को सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो जाएगा और लग्नेश की और आपके तृतीयेश की युति तृतीय भाव में ही बन जाएगी। तो एक तरफ बुधादित्य योग का ये निर्माण करेंगे सूर्य देवता, तो दूसरी तरफ विपरीत योग भी कहीं ना कहीं बना देंगे। शुक्र के साथ इनकी युति है और शुक्र आपकी कुंडली में बुद्धि के मालिक हैं, पंचमेश होकर के बैठेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए भैया स्थिति बढ़िया बनी हुई है, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक ज़बरदस्त तरीके से पावरफुल स्थिति में 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं। तो लगातार नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर आप व्यापार करते हो, किसी भी फील्ड में आपका व्यापार हो, तो आपकी कुंडली में व्यापार के भी मालिक गुरु देवता हैं। ऐसे में लगातार व्यापार आपका दिन दूने रात चौगुने बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो नौकरी और व्यापार दोनों का डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं गुरुदेव बृहस्पति। उधर लग्नेश भी तीसरे स्थान में आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। 17 तारीख से बुधादित्य योग बना देंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल कई गुना आपका बूस्ट होगा, जिसके फलस्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी मदद मिलेगी। जो भी काम करोगे ऊर्जा से करोगे, और जब व्यक्ति तन मन से कोई काम करता है तो जाहिर सी बात है सफलता मिलने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। यह ध्यान रखिएगा, केंद्र में कोई शुभ ग्रह आपके नहीं है, तो काम बनने के बावजूद भी आप देखेंगे कि इस महीने में कहीं ना कहीं मानसिक अशांति के दौर से आप गुजर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मन का मालिक भी आपकी कुंडली में बुध हो जाता है। और ऐसा बुध जब वक्री अवस्था में होगा, मार्गी अवस्था में होगा, अपने स्थान से 12वें में बैठा है, तृतीय स्थान में बैठा है और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो जाहिर सी बात है काम आपके कितने भी अच्छे बनते चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अशांति रहेगी, बेचैनी रहेगी। इसके बाद अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा के मालिक अपने स्थान से एकादश बैठे हैं। अगर आप पंचम भाव से काउंट करोगे तो शुक्र देवता का गोचर जो है एकादश पड़ जाएगा, तीसरे भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि अधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा। परिश्रम यदि आप करोगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप परिश्रम नहीं करोगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, तो सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि 17 तारीख को जैसे ही सूर्य देवता राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य शनि वहाँ पर प्रभावित होंगे, यानी कि सूर्य के सामने जब भी शनि आते हैं तो शनि आप कह सकते हो कि शक्तिहीन हो जाते हैं।
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, तो इस समय भाग्य प्रभावित होगा। तो भाग्य का साथ 17 तारीख के बाद बहुत अच्छा तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब भाग्य से पीड़ित होगा तो दिक्कत तो देना ही देना है। अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम के लिए जो स्थिति भैया बनी हुई है वह ठीक ठाक बनी हुई है, सामान्य है, बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। छोटे भाई बंधुओं का इस समय हो सकता है स्वास्थ्य डगमगाए, ऐसे भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्योंकि षष्ठेश मंगल भी बैठे हैं तीसरे स्थान में, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप सूर्य देवता के मंत्रों का जप करके यह समस्या दूर कर सकते हो। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका पूरा महीना बढ़िया चलता रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 18 तारीख के बाद जब मंगल का गोचर परम शत्रु की राशि में होगा, आपके चौथे भाव में होगा, तो उस समय निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम स्थान पे। उधर गुरु और राहु दोनों एक दूसरे का प्रभाव ले करके आपके सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, तो हो सकता है यदा कदा वैचारिक मतभेद वैवाहिक जीवन में होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि सप्तमेश गुरु बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में इस समय नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हो तो अभी तो शुक्र अस्त हो जाएंगे 3 अगस्त से लगा करके 18 तारीख तक। स्थिति बढ़िया बनी हुई है। शादी आप 18 तारीख के बाद यदि प्लानिंग करोगे तो आप शादी कर सकते हो। लव मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी शादी के योग्य आयु है या आपकी शादी किसी कारणवश टूट गई थी तो उसके लिए भी स्थिति धीरे धीरे 18 तारीख के बाद बनते हुए नज़र आएगी, तो शादी आप कर सकते हो। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो व्यापार के सिलसिले में हो, चाहे नौकरी के सिलसिले में हो, या घूमने फिरने हो के चक्कर में हो, तो उनके लिए स्थिति बढ़िया बनी हुई है। चर्चा करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों की। तो जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती इस महीने में, क्योंकि चौथे भाव से हम ट्रेडिंग का विचार करते हैं और पंचम भाव से लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसका विचार करते हैं। तो इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए तो स्थिति बढ़िया है, क्योंकि शुक्र देवता बैठे हैं अपने स्थान से 11वें। लेकिन जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लगाते हैं उनके लिए समय बढ़िया नहीं है। उनको इस समय को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत में आप आ जाओगे, पैसा आपका डूब सकता है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको निरंतर छुटकारा मिलता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब मंगल का गोचर चौथे भाव में हो जाएगा 18 अगस्त को, तो आपके शत्रु बढ़ने लगेंगे, क्योंकि अपने स्थान से एकादश जब बैठेंगे तो शत्रुओं में वृद्धि करने का ये काम करेंगे। तो उस पीरियड में आपको चाहिए कि अनावश्यक आप शत्रुता न पालें, तो आपके लिए अच्छा है। अगर बात करें आमदनी की, तो आमदनी के मालिक बन जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और ऐसे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं अपने ही घर में। आमदनी आपकी होती रहेगी, लेकिन पैसा बचाने में थोड़ा मुश्किल आएगी, क्योंकि तृतीयेश बैठे हैं सूर्य देवता आपके धन भाव पे। तो 15 दिन तो बढ़िया तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि 17 तारीख के बाद से। बाकी पैसा आता रहेगा। अनावश्यक यदि खर्च नहीं करोगे, खर्च पे नियंत्रण रखोगे, तो ही आपकी आमदनी सेविंग हो पाएगी। कहने का मतलब ये है। भाग्य से पीड़ित रहेंगे तो भाग्य का बहुत ज़्यादा सहारा मत करिएगा, बाजुओं के दम का सहारा करिएगा। विद्यार्थियों के लिए जो गोचर है ठीक ही ठाक है। ओवरऑल सभी क्षेत्रों में स्थिति अनुकूल दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो लग्नेश आपके अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, आपको हेडेक वगैरह होता है, सर दर्द जैसी संभावना अगर आपको दिखाई पड़ रही है, तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके
सभी समस्याओं का हल होगा। तो उपाय करिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।